यूनुस का काउंटडाउन। दरअसल अब बांग्लादेश में असली खेल शुरू होने जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो हरकतें शुरू की थी, अब भारतीय सेना ने अपनी ताकत का ऐसा घेरा डाला कि दुश्मन चारों तरफ से घिर चुका है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। ये भारतीय फौज को आंख दिखाने वाले कहां से आ गए, ये भी भूल गए कि 1971 में जिसने जाकर रेस्क्यू किया था, जिसने बचाया था, जिसने 93,000 पतलूने उतरवा दी थी पाकिस्तानी फौज की, आज ये भारतीय फौज को दिखा रहे, आंखें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के जनरल कल परसों में 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे अभी फाइनली होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर्स दे दिए हैं कि भाई शूट एट साइट। एक इन्फिल्ट्रेटर घुस रहा था जिसका नाम था अनवर हुसैन, उसको बीएसएफ ने कल गोली मार दी है और खेल शुरू हो गया है। तुमको भी पता, तुम घुटने पे आ गए हो। अब 20 जनवरी के बाद देखते हैं खेल क्या होता है। अगर पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा है कि भारत के ईस्टर्न फ्रंट में वो अगर बांग्लादेश को अगर सपोर्ट करके वापस एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो मेरा ये मानना है कि जब आप दूसरों के लिए कफन खोदते हैं, आप उसी में खुद गिरेंगे। कोई तो कह रही हूँ इंडिया इंतकाम लेने पे आए तो 2 मिनट में बांग्लादेश को छठी का दूध याद करवा सकता है। अभी आप देखें कि मालदीव्स ने पिछले दिनों इंडिया से पंगा लिया था तो दिवालिया हो गया था मालदीव्स। और इनके दिन ज्यादा नहीं है। 25 जनवरी के बाद इनकी भाषा मैं सुनना चाहूंगा कि किस तरह से बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है। भारत ने बांग्लादेश को संदेश दिया है कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही। अगर बांग्लादेश ने अपनी सीमाएं लांघी तो इसका गंभीर परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। भारतीय सेना ने नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल में अपनी तैनाती मजबूत कर दी है। ड्रोन हमलों और जासूसी गतिविधियों का जवाब देने के लिए इजरायली हेरोन ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश पर भारत का एक्शन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश न जाने किसके बकावे में आकर भारत को हेकड़ी दिखा रहा है। न तो मिलिट्री में दम, न ही अर्थव्यवस्था में। भारत ने व्यापार में हाथ खींचे तो उसकी हालत पतली हो जाएगी। अगर सीमा के अंदर हाथ डाल दिए तो बांग्लादेश की सेना कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगी। दुनिया के 145 देशों में बांग्लादेश की मिलिट्री रैंकिंग 37वीं है। भारत के साथ जंग करने की वो हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन चीन या किसी अन्य इस्लामिक देश ने उसे भड़काया तो कुछ दिन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 16.72 करोड़ की आबादी वाले देश की जीडीपी भारत से 9 गुना छोटी है। बांग्लादेश की ओर से तुर्की ड्रोन की तैनाती के रिपोर्ट के बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास हेरोन टीपी जैसे ड्रोन तैनात करने और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन विरोधी अभियान तेज करने का विकल्प भी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कल परसों में 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे अभी फाइनली होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर्स दे दिए हैं कि भाई शूट एट साइट। एक इन्फिल्ट्रेटर घुस रहा था जिसका नाम था अनवर हुसैन। ये बेसिकली एक काउ स्मगलर था। ये यहाँ पर घुस के मतलब गांव माता को चुरा के लेके जाने की कोशिश कर रहा था। उसको बीएसएफ ने कल गोली मार दी है। तो उसको जब गोली मारी तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनका तो बवाल मचा कि ये क्या। बट ऐसे इंसिडेंट्स थोड़े 1-2 ज्यादा हो रहे हैं तो बड़ा क्लियरली बोला गया कि भाई शूट एट साइट। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि परसों बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स असम में एक रिवरीन टाइप है, उसके अक्रॉस वहां पर एक मंदिर बन रहा था। वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे और कहीं हद तक घुसे और बोले कि साहब ये जो आप वहां पर एक मंदिर का रेनोवेशन चल रहा था। अब वो मंदिर का रेनोवेशन को रोकने के लिए वहां खड़े हुए, वो कहते हैं कि ये बांग्लादेशी मुसलमानों को अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज बंद करो। काफी मतलब थ्रेटन वेटन करने की कोशिश तो करी। वहां पर लोकल भी थे, बीएसएफ वाले भी पहुंचे, उन्होंने थ्रेटन किया, फिर डंडा मारा तो भागे वहां से। भागे तो सही, ठीक है, लेकिन टेम्पल का काम रुका नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिमंता बिस्वा शर्मा की गवर्नमेंट ने इमीडिएटली कुछ फंड भी एलोकेट करा है कि साहब ये लो पैसे, फटाफट इसको रेनोवेट करके एकदम मस्त वाला बनाओ, बढ़िया एकदम, कोई टेंशन नहीं है। सो बांग्लादेश के ऊपर इसके ऊपर भी बड़ी वार्निंग दी गई। ना देखिए चल क्या रहा है, ये जो डिप्लोमेटिक टाइप ऐसे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं। बांग्लादेश में झंडा जलाने की बात की जाती है, भारत के अंदर एक एम्बेसी के अंदर बांग्लादेश के अटैक हो जाता है। अटैक क्या होता है, वहां पर काफी जबरदस्त प्रोटेस्ट होता है। ये यहाँ पर आके एक ऐसे छोटी सी प्रोवोकेशन करेंगे, यहाँ से हमारी तरफ से कुछ प्रोवोकेशन होगी, किसी को गोली मारी जाएगी, ये होगा। दिस इज बेसिकली वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे करके उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं इस सिचुएशन का। अब बांग्लादेश अपने आप अंदर में इनकी हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर इनके जो डीजीपी सो कॉल्ड हैं, उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो यूनिफॉर्म्ड हैं,
उन्होंने बोला है कि भाई 700 डेडली मिलिटेंट्स कॉन्विक्ट्स भाग चुके हैं हमारे जेलों में से, हमारे को कोई पता नहीं है कहाँ ये है कहाँ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अंदर होंगे, काम कर रहे होंगे वहां पर यूनुस के साथ, और कहाँ होंगे। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। बट इन एनी केस, अब देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, भारत की तरफ से कुछ मूव्स किए गए हैं, एग्जैक्टली क्या किए गए हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं उसकी वजह उसको रीड करके कुछ पता चलता है कि हमने भी कुछ करा है। एक छोटी सी बिल्ली बड़े शेर के सामने आके खड़ी हो रही है, चू चू हम अटैक कर रहे हैं। अरे यार, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? हम लोग अब शेर हो चुके, महाशेर हो चुके हैं। कोई विदेशी ताकत, मैं रिपीट करता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई विदेशी ताकत हमको चुनौती नहीं दे सकती। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। 5-6 साल और देख लो, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हमने ऐसे ऐसे मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है जिसको देख के चीन और कई देशों की नींद होश उड़ गए हैं। हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने मिसाइल्स, कितने हजार करोड़ों का डील कर रहे हैं। कहां इस दुनिया में भ्रम में फैला हुआ है। लगता है लोग सो के सपना देखता रहता है, इसको जगाने की जरूरत है जाती थी। चलिए, आप कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, लेकिन मुझे आपका एक वीडियो याद आ गया अभी आपकी बातें सुन के। अब वो आपने 1971 की वॉर पे ही था, और अगर मुझे वीडियो सही से रिकॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि काफी वायरल हुआ था आपका वो वीडियो, आपने शायद ये कहा था कि बांग्लादेश का अलग वजूद नहीं रहने देना चाहिए था। आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपसे बात करते करते मुझे वो क्लिप याद आई, तो शायद आपने ये कहा था कि बांग्लादेश का अलग वजूद नहीं रहने देना चाहिए था, भारत में मिला लेना चाहिए था, वो भारत का ब्लंडर था। अब बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि उसको ईस्ट पाकिस्तान बनना है या जर्नलिस्तान बनना है, क्या बनना है, उनको सोचना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि वो बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से रेडिकल बढ़ा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इज डीपली इन्वॉल्व विद द यूनिस रेजिम। जिस हिसाब से पाकिस्तान में वीजा फ्री एंट्री उनको दे दिया गया है बांग्लादेश में, तो सब चीजें ऑब्वियस हो रही है। सेकेंड, बांग्लादेश की हालत आज खुद ही खराब हो चुकी है। उनके बैंक्स के अंदर लार्ज स्केल विड्रॉल हो जाए तो नेशंस बैंकरप्ट हो जाएगा। उनकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो तो सारी एजेंट्स, वो सारी कंपनीज को बेच रहा है, सारी लॉस मेकिंग एजेंसीज को। वहां पे कम से कम बहुत अराउंड 10,000 फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू द पावर शॉर्टेज। और ये जो हुआ है, इससे डायरेक्ट फायदा तो इंडिया को हुआ है। बस एक और एक चीज है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से है वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड, सिक्योरिटी चैलेंज तो डेफिनेटली है, वो हमेशा ही रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट, और मेरा ये मानना है कि फेंसिंग का काम जैसे ही चालू होगा उसी हिसाब से सर्वेलेंस बढ़ेगा और हम इन्फिल्ट्रेशन जो भी बांग्लादेश है या इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उधर से, उनको हम रोक पाएंगे। और एक और एक चीज आरजू जी, पाकिस्तान बांग्लादेश को सीखना चाहिए पाकिस्तान से कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, प्यार से, मीठी चूरी से। बांग्लादेश जो कर रहा है, सीधे आपके खंजर मार रहा है आपके सीने पे।